नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज रविवार है, अंकिता जी हमारे साथ हैं। हम आपका सवाल का जवाब देंगे। कल से एक जवाब मिस हो गया था, आज जवाब दूँगा। वो है क्यूपिड। क्यूपिड एक कॉन्डोम कंपनी है। वो मुझे सालों तक मैं ओन करता था। प्रमोटर के एक ही बेटी थी। प्रमोटर अमेरिका में सेटल होना चाहता था। तो हुँ, प्रमोटर ने क्यूपिड को बेचने के लिए बहुत कोशिश की। उसके बाद उसने एक दिन बेच दिया। लेकिन ओके। जिसको उन्होंने बेचा वो मार्केट ऑपरेटर था। महादेव ऐप में उनका नाम आया था। इसीलिए मैं उसको उसी दिन छोड़ दिया कि प्रमोटर इंटेग्रिटी इज नॉट 100%। मैं नहीं बोलता हूँ कि वो गलत काम कर रहे हैं, हुँ, लेकिन मुझे पता नहीं, मैं रिस्क नहीं ले सकता था। और उसके बाद वायलेंट प्राइस मूवमेंट्स हैं, लेकिन मैं खुश हूँ कि मैंने उसको दे दिया। वही आदमी कर्नाटका बैंक में भी बड़ा पोजीशन लिया है, लेकिन ये कंफर्ट है कि नहीं मुझे कि उसका सारा अपॉइंटमेंट्स रिजर्व बैंक मैंडेटेड है। बिना रिजर्व ओके। बैंक के अप्रूवल एक पेन भी हिल नहीं सकता कर्नाटका बैंक में। इसीलिए मैं कर्नाटका बैंक में पहले इन्वेस्ट करता था और जारी है मेरा। हुँ। तो क्यूपिड में मुझे पता नहीं कि वेदर प्रमोटर इज स्ट्रेट फॉरवर्ड और नॉट, इसीलिए मैं उसको अवॉइड करूंगा। सर अगर हम अन्नपूर्णा फाइनेंस और मुथूट फाइनेंस की बात करें, तो उसमें लोगों का ये कहना है कि अन्नपूर्णा फाइनेंस ज़्यादा सस्ता है और अगर उसका पीई और पीबी कंपेयर करें तो वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन तब भी मार्केट में मुथूट फाइनेंस को इतना प्रीमियम क्यों दे रहे हैं? मुथूट इससे बहुत बड़ा है ओके। और मुथूट का पोर्टफोलियो गोल्ड लोन में कॉन्सेंट्रेटेड है। हुँ, मणप्पुरम का फाइनेंस हाउसिंग फाइनेंस, टू व्हीलर फाइनेंस और गोल्ड लोन में था। गोल्ड। और हुँ, माइक्रो फाइनेंस आशीर्वाद में भी था। मेरा मुथूट का बिलस्टार में उतना इन्वेस्टमेंट नहीं था। 75% के ऊपर गोल्ड लोन में था, ओके। तो इसीलिए प्रीमियम मिलता था। लेकिन अब प्राइस करेक्ट हो रही है और अट्रैक्टिव लगती है, मुझे अट्रैक्टिव लगती है मुथूट। मणप्पुरम को मैंने इसलिए नहीं कंसिडर किया था क्योंकि मैं जब पहले इसको कंसिडर करना शुरू किया उसका रेट 32 रुपया में था। हुँ, 32 से लेके 120 तक मैंने कंसिडर किया। अगर मैं 320 में इसको देख रहा हूँ, मुझे लगता है इमोशनली कि ये बहुत ज़्यादा था यार, ये 120 में लिया था, अब क्या 320 में क्यों लूँगा? इसीलिए मैं नहीं ले रहा हूँ। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपके पास मणप्पुरम नहीं है, मुथूट नहीं है, तो आप इसको इस दाम में कंसिडर कर सकते हैं। दूसरी चीज़, साउथ इंडियन बैंक भी यही बिज़नेस में है। वहाँ भी एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। मुरली पाई नाम का एक महाशय कैनरा बैंक को छोड़ के इस बैंक का सीईओ बन चुके हैं और पहले दिन में ही 10% स्टॉक नहीं गिरा। गिरा। या इसीलिए गिरा क्योंकि एक पब्लिक सेक्टर से आदमी को लेके आए हैं प्राइवेट सेक्टर में एक कंपनी को चलाने के लिए। पब्लिक सेक्टर बहुत इनएफिशिएंसी के लिए जाना जाती है। तो लोगों का ये सरप्राइज था कि साउथ इंडियन बैंक ने पब्लिक सेक्टर से एक आदमी को चुना। लेकिन अगर आपने डीप डाइव की होती तो आपको पता होता कि ये महाशय मुरली मनोहर पाई इसीलिए लेके आए क्योंकि उन्होंने कैनरा बैंक में गोल्ड लोन पोर्टफोलियो को स्ट्रेंथन किया और डेवलप किया। ओके। सो साउथ इंडियन बैंक भी चाहती है, क्योंकि वो प्राइमरली केरला बेस्ड बैंक है, कि वो गोल्ड लोन में बहुत शाइन हो, गोल्ड लोन में एंटर करें और गोल्ड लोन में शाइन करें। इसीलिए उन्होंने एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को बुला के लाए हैं। ओके। तो आप मणप्पुरम के बदले आप साउथ इंडियन बैंक को कंसिडर कर सकते हैं, आपको बेहतर रिजल्ट्स मिल सकती है। सर अब अगर आपके फेवरेट स्टॉक टाटा के बारे में बात करें, तो लोग आपसे पूछना चाह रहे हैं कि टाटा मोटर्स के स्टॉक इतना कंटिन्यूअसली गिर क्यों रहा है? क्या मेन रीजंस है जो इतना
उसमें मुझे गिरावट पता आ रही नहीं, है। लेकिन मैंने आपको एक छोटे बच्चे का कमेंट्री दिया था। एक छोटा बच्चा बॉम्बे में है, उसका 5 साल का है। मम्मी के थ्रू से उसको टोयोटा का 15% ओनर बन गया। हुँ, दादा के थ्रू जेएलआर का ओनर बन गया, टाटा एंड पैसेंजर कार का बन गया और फिएट का पार्टनर भी बन गया। एक ट्रक कंपनी भी है उनके पास, भारत में बस और ट्रक बनाती है, और उसने इवाको को भी कंसिडर कर ली। सो ये सब है। क्या वो 30 साल के लिए इस कंपनी को बेचेगा? वो बचत बेचेगा कि नहीं बेचेगा? मैं इंडिया से कार बनाता हूँ, इंडिया में एसयूवी बनाता हूँ, सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल मेरा है, मेरे पास बस का कंपनी है, ट्रक का कंपनी है, मेरे पास जेएलआर का कंपनी है, मैं क्यों बेचूंगा भाई? करेक्ट। अगर प्राइस गिर रही है तो हम और कंसिडर कर लेंगे। तो इसके लिए हमें डरने की कोई बात नहीं है। आपको मौका मिल रहा है, आप वो बच्चे के साथ आप 30 इयर्स ट्रैवल करना चाहते हैं तो ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं तो बेच सकते हैं। लेकिन कंपनी का रिजल्ट बहुत अच्छा है। पिछले मंथ मंथ में भी 70,000 कार्स डेली दे हैव सोल्ड। सो ओके, इस साल में 7-8 लाख कार ही बेच देंगे। चंद्रशेखर ने कहा है कि 2030-31 में वो 1.2 मिलियन कार्स बेचेंगे। इसका मतलब हर मंथ 10 लाख गाड़ी। तो इसीलिए हमको पेशेंटली वेट करना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हर दिन मार्केट को देखते हैं और प्रेशर में आके एक गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो आप टाटा मोटर के लिए सब्र करें, वेट करें। अगर आपके हिसाब से चलना है तो सर लोगों को थोड़ा पेशेंस और रिस्क लेना दोनों सीखना पड़ेगा, रिस्क तो आपका तभी वो चॉइस है, प्रॉफ़िट कर सकते लेकिन आपने रिस्क ले ली, उसके बाद कंटिन्यू करना भी इम्पोर्टेंट है। करेक्ट। सर लोगों के सवाल खत्म हुए। आज हम कुछ और अगर बात करें तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के हिसाब से सेंट्रल बैंक्स अपने गोल्ड रिजर्व्स बहुत बढ़ा रहे हैं। आरबीआई के पास भी इस समय 880 प्लस टन्स का गोल्ड है। तो क्या ये डी डॉलराइजेशन का सिग्नल है या डी कोई डॉलराइजेशन नहीं इकोनॉमिक होगा मैडम। पॉलिटिकल इफेक्ट है उसको वो लोग अगर सबसाइड आप करना चाह रहे हैं? आपके बारे में पूछ रहा हूँ, आपकी पैसा अमेरिका में रखेंगी, आपकी पैसा दुबई में रखेंगी। अगर आप चाइना के लिए एक विजिट जाते हैं, क्या आप चाइना में इन्वेस्ट करेंगे? नहीं करेंगे ना, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। करेक्ट। तो अगर आपको भारत के बाहर अपने पैसा सेफ रखना है, यूएस डॉलर के बिना कोई करेंसी नहीं है। जो ट्रम्प का रूल है, वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेच में सिर्फ एक पासिंग थ्रूड है और उसे मार्केट में कोई इफेक्ट नहीं होगा। डॉलर और स्ट्रेंथन हो सकता है, वीक नहीं। वीक नहीं। वीक नहीं। सो आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप इस चैनल की बेल नोटिफिकेशन को भी दबाएं, ताकि जब हर प्रोग्राम आती है आप नोटिफाई हो जाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, नीचे दिए गए ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपके साथ संपर्क करेगी और मदद भी करेगी।